Now I am going to discuss about the photoelectric effect, and it's my personal suggestion that whenever you are appearing for any engineering examination, please just revise this topic and the numericals regarding this topic, because this topic is very important and generally asked in the entrance examinations. चलिए हम इसको शुरू करते हैं कि what is photoelectric effect. This effect is explained by Mr. Einstein and it is termed as photoelectric effect because इसमें जो सनलाइट आती है, फोटॉन्स, सनलाइट की रेज आती हैं, उसकी वजह से ये इफेक्ट को ऑब्जर्व किया गया है. आजकल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस के थ्रू भी हम इस इफेक्ट को फील कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दिस इफेक्ट. तो इसका बेसिक फंडा क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ कि जब सूरज से लाइट आती है व्हेन दैट, तो उसके अंदर जो हमने पढ़ा है जो वेव्स है, इट इज कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ फोटॉन. तो जो सनलाइट आती है उसके अंदर फोटॉन्स होते हैं, दे हैव द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ फोटॉन. तो ये फोटॉन्स सन से आते हैं रेस के माध्यम से और वो किसी मेटल सरफेस पर जब इंसिडेंट होते हैं, जब वो किसी मेटल सरफेस पर पड़ते हैं, तो मेटल सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पूरे के पूरे इन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ द कोलिजन ऑफ द फोटॉन्स and the electrons of the metal. Clear? Photoelectric effect is because of the photons and the electrons of the metal. तो जो photons आते हैं सन रे से, सनलाइट से, और जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं. तो ये फोटॉन्स में जो एनर्जी होती है इट इज ऑल कंप्लीटली ऑब्जर्व्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द मेटल. और ये जो एनर्जी मेटल पे पड़ती है, ये जो फोटॉन्स मेटल पे पड़ते हैं, इनका 3 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. पहला कि जितनी भी एनर्जी होती है जो इंटीरियर सरफेसेस में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ये एक्टिवेट करके अपर सरफेस तक लाती है. पहला काम ये होता है. दूसरा ये होता है कि जो अपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल सरफेस पे, उनको ये एक्टिवेट करती है, उनके अंदर वर्क फंक्शन डेवलप करती है और उसके बाद जिससे ये एमिट होना शुरू करते हैं इस मेटल सरफेस से. तीसरी जो एनर्जी यूज होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो किसी ना किसी वेलोसिटी से एमिट होंगे, उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगी. तो जितनी बची हुई एनर्जी आती है फोटॉन्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स को बाकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है और उसी एनर्जी से वो वेलोसिटी एक्वायर करके वो फोटॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस के एमिट होते हैं और वो हमें रेडिएशंस के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं. सो दिस इज ओवरऑल द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एंड इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है. क्लियर? तो इस तरीके से जो एनर्जी पड़ रही है किसी मेटल सरफेस पे, इट इज टोटली यूटिलाइज्ड इन द वर्क फंक्शन and the kinetic energy given to the electron. तो work function is what? जितना वर्क किया गया इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने में या इलेक्ट्रॉन्स को इंटीरियर सरफेस से आउटर सरफेस तक लाने में, इट इज द सम ऑफ दैट वर्क फंक्शन. एंड काइनेटिक एनर्जी ये ऑब्जर्व होती है जिस एनर्जी से, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट होके बाहर आते हैं. तो जो ये एनर्जी निकल रही है वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ एच न्यू एंड वर्क फंक्शन plus kinetic energy. Clear? Now work function can also be written as h nu 0. What is nu 0? Nu is 0 is the threshold frequency. जब इतनी फ्रीक्वेंसी वो इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेता है, आफ्टर दैट it leaves the surface of the metal. तो वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जिसको एक्वायर करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस को लीव करके रेडिएशन करने लगते हैं, तो वो आपकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होती है जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है. सॉरी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो अगर आप इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी डेवलप्ड इन द इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द रेडिएशंस निकालना चाहें तो एच न्यू माइनस एच न्यू 0. ओके, और यू कैन ऑल्सो राइट एज ई माइनस वर्क फंक्शन. यहाँ पर एक चीज और बताएंगे कि ये जो न्यू है इसको हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. दैट मीन्स न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा, और ये फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा के फॉर्म में. क्लियर?
अब ये तो पूरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी है, कुछ एक आध क्वेश्चंस कंसेप्ट बेस्ड लेती हूँ जिससे आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल समझाने के पहले एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो आप लोगों को बेटा बहुत प्रॉब्लम होती है, उसमें ये है कि आपका कभी कभी एनर्जी का वैल्यू या वर्क फंक्शन का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होता है, उससे न्यूमेरिकल्स में आंसर नहीं आते। तो आपको ये बता दूं कि अगर मान लीजिए कभी भी वर्क फंक्शन वगैरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है और आपका फिर एनर्जी निकालना हो, तो एनर्जी की वैल्यू आपने क्या पढ़ी है, एच सी एच न्यू। एच न्यू को आप बदलेंगे तो एच सी बाई लैम्बडा। तो लैम्बडा वेवलेंथ हो गई लाइट की अलग अलग। लेकिन अगर हम एच इंटू सी निकाल लें और हम उस वैल्यू को लर्न कर लें तो आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगी एनर्जी की वो जूल में आएगी। क्लियर? तो पहले हम एच सी निकालेंगे। एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है, सी आपका स्पीड ऑफ लाइट है। तो आपका आंसर हो जाएगा 6.634 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 1 10, 3 6 ज़ा 18, 1 19, 3 6 ज़ा 18, 1 19। क्लियर? इंटू 10 टू द पावर 14 में माइनस 26, that means we have 1.99 into 10 to the power minus 27. क्लियर? अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आपके पास है। अब ये जूल में है, लेकिन अगर हमको वर्क फंक्शन वगैरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो उसको भी इसी तरह कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए वो जो वैल्यू होती है उसको हमको डिवाइड करना पड़ता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से, तो वो वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यानी हम इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से। तो चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं। तो हम एक काम कर रहे हैं बेटा कि हम यहीं पर इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 19.9 लेते हैं, इसको ड्रॉप आउट कर देते हैं, 10 टू द पावर माइनस 26 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये दोनों पॉइंट आराम से कट जाएंगे। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए क्या आंसर आता है, 199 इंटू 16, 16 1 ज़ा 16, 39, 16 2 ज़ा 32, 7 0, 16 4 ज़ा 64, that is 6, 62, that means approximately 12.4 into 10 to the power, ये ऊपर चला जाएगा, that is minus 7, okay, that is 1.24 into 10 to the power, ये आपका हो जाएगा -6। क्लियर? तो अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो आपका डायरेक्ट जो फॉर्मूला हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। आप इस वैल्यू को याद कर लेंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अगर मान लीजिए कोई मेटल सरफेस है, उस पर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है और उसका कोई वर्क फंक्शन है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन है तो मान लीजिए क्वेश्चन है कि इफ द वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, if a light of wave number 2 into 10 to the power 6 per meter is incident on that metal surface, कि कोई एक मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उस पर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है लेकिन उसकी वेवलेंथ नहीं दी हुई है, वेव नंबर दिया हुआ है, देन वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी डेवलप्ड इन द मेटल सरफेस। तो आपको यहाँ पर ये मैंने जानबूझ के लिया है कि वेव नंबर और वेवलेंथ में भी अगर क्वेश्चन दिया है तो आपको दिक्कत ना हो। आप ये याद रखिए कि जो वेवलेंथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। ठीक है? अब आपके पास जो फॉर्मूला बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो है एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आप यहाँ पर पहले एनर्जी निकालिए क्योंकि वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है। एनर्जी मैंने आपको बताया 1.24 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन लैम्बडा।
इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। लैम्ब्डा इंसिडेंट लाइट, अगर आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो आपको ये नहीं लगाना और फिर आप फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले पे चले जाएंगे, क्लियर। लेकिन अगर वेवलेंथ के फॉर्म में है या वेव नंबर के फॉर्म में है तो आप इसको इजीली लगा के बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो 1/λ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, सो इसलिए 2 × 10⁶ आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका वर्क फंक्शन है 2.3 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये आपका सॉल्व हो जाएगा। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2 इज इक्वल टू 2.3 प्लस काइनेटिक एनर्जी। आपको काइनेटिक एनर्जी अगर सॉल्व करनी है तो वी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस एंड वी गेट 8 पॉइंट, सो वी हैव 1.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इससे मैंने आपको ये बताया कि आप अगर इस वैल्यू को याद कर लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्वेश्चन में 1.24 × 10⁻⁶, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये देखिए, वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल इज 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है कि अगर उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो जाता है तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। तो यहाँ पर वर्क फंक्शन दिया और आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सॉल्व करनी है, वो भी वर्क फंक्शन आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। तो वर्क फंक्शन का आपका फॉर्मूला है h/0, क्लियर। तो आपको ये चीज़ निकालनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वर्क फंक्शन आपका दिया है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, h की वैल्यू है 6.6 × 10⁻34 इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्लियर। लेकिन ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में बदलने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1.6 × 10⁻⁻19 से, और अब आप इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए, क्लियर। तो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट होता है, फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में आ जाता है तो गलत हो जाता है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.5 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो इस तरीके से आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब इसी तरीके से मैं एक दूसरा क्वेश्चन बताने जा रही हूँ कि जिसमें अगर कोई फ्रीक्वेंसी आपका किसी फ्रीक्वेंसी से उस पर लाइट पड़ रही है तो उसमें से कितनी एनर्जी रेडिएट होगी या उसकी क्या एनर्जी उसमें होगी, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले आप ये उतार लीजिए। नाउ सी दिस क्वेश्चन, इफ अ मेटल हैज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिस वन, ये इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इफ देखिए हर्ट्ज में लिखी है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी दिस इज इंसिडेंट ऑन इट, मतलब कोई एक मेटल सरफेस है उस पर इतनी एनर्जी के फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, यानी उस पर पड़ रहे हैं, तो क्या उस मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे या नहीं होंगे, क्लियर। तो हमारा फॉर्मूला एनर्जी इज इक्वल टू h/ν है, क्लियर। तो यहाँ पर जो एनर्जी आपकी है वो क्या है 0.825, क्लियर। एंड इसको आपको कंपेयर करना है, ये आपकी एनर्जी दी हुई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन आप एनर्जी निकालते किससे हैं h/ν से। तो h की वैल्यू क्या है 6.6 × 10⁻34, ये प्लैंक कांस्टेंट है, जूल पर सेकेंड होती है 6.6 10⁻34 जूल पर सेकेंड। तो ये लर्न कर लीजिएगा। ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी 1.8 × 10⁻14। लेकिन आपका ये आंसर जो आएगा वो जूल में आएगा और ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको लाने के लिए आप इसको 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कीजिए। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो अगर ये पॉइंट हटा देते हैं तो 2 8 16, 2 9 18, 2 3 6, 2 3 6, 2 4 8। अब मल्टीप्लाई करिए, 9 3 27, 9 3 27, 28 29 बाई 4 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा तो 19 और 14 ऐड हो जाएगा 333, दैट मीन्स -1, क्लियर। अब यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 6 24, 50
4 7s are 28, 129, 4 4s are 16, 4.25 10 to the power -1. क्लियर? यानी आपकी वैल्यू हो गई 0.742 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो एनर्जी की वैल्यू है, ये एनर्जी की वैल्यू है कि कितने फोटॉन्स, जब उसके अंदर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है, और पढ़ कितनी रही है 0.825। तो जो आपकी इंसिडेंट हो रही है लाइट, वो आपकी जितनी चाहिए उससे ज्यादा है। मतलब आपको जो चाहिए और आपको उससे ज्यादा मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि ये आपको इंसिडेंट हो रही है, ये वैल्यू ज्यादा है, ये आपकी जितनी चाहिए, तो यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल एमिट, इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे। अगर आपकी ये कैलकुलेटेड वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा होती तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई भी क्वेश्चन निकालेंगे, बस इसमें आप याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन और वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में चेंज करना है, ये कैसे करना है, अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।